जमुआ रामगढ़ क्षेत्र में 5000 साल पुरानी सभ्यता और संस्कृति मंदिर और शिलालेखों के रूप में बिखरी पड़ी है। एक से बढ़कर एक नायाब कस्बे और गांव पुरातन स्थापत्य कला और वैभव की कहानी कहते हैं। हर साल लाखों श्रद्धालु अपनी मन्नत पूरी करवाते हैं। हजारों की तादाद में आने वाली ये धार्मिक यात्राएं इस धरा को प्रेम और भक्ति के रंग में रंग देती हैं। आस्था और भक्ति में डूबे श्रद्धालु नाचते गाते हुए जब सड़कों और गलियारों से गुजरते हैं तो आत्ममुग्ध खड़ी ये पहाड़ियां और वादियां जयकारों से गूंज उठती हैं। चीनी यात्री हिंगसांग लिखता है कि बाणगंगा नदी के किनारों पर कई मंदिर और व्यापारिक केंद्र थे। कई जगह तो बाणगंगा नदी की चौड़ाई किलोमीटर तक थी। मीणा राजाओं में सर्वाधिक सफल लोकनायक और योद्धा मेदा मीणा ने जमुआ रामगढ़ की पहाड़ी पर किले और महलों का निर्माण करवाया। मेदा मीणा की वीरता और साहस की कहानियां आज भी इस क्षेत्र में लोक गाथाओं और गीतों में गाई जाती है। इन दुर्गम और घने जंगलों में बाघ, पैंथर, चीता, हिरण, जंगली सूअर बड़ी तादाद में मौजूद थे। भारत की आज़ादी के वक्त तक तो यहाँ बाघों की संख्या सरिस्का और रणथंभौर अभयारण्य से भी ज़्यादा थी। इसलिए राजपूत राजाओं ने हवाखोरी और जंगली जानवरों की हरकतों पर नज़र रखने के लिए इस ऊंची इमारत का निर्माण करवाया और इसे हवा हौदी का नाम दिया। हवा हौदी के ऊपर खड़े होकर कई किलोमीटर तक देखा जा सकता है। चारों तरफ फैली अरावली की श्रृंखलाएं हरियाली की चादर ओढ़े खड़ी हैं। आप भी थोड़ा वक्त निकाल कर आइए। अरावली की ये खामोशी आपको तरोताजा कर देगी। यहाँ की स्वच्छ हवा में आप जिंदगी की खूबसूरती को तसल्ली से सांस लेने दें। बीच बीच में पहाड़ों, ढलानों और मैदानों में चरते अटखेलियां करते भेड़ बकरियों और गाय भैंसों के झुंड नजर आ जाते हैं। इनके चरवाहे शहर की भागदौड़ से दूर अपनी ही मस्ती में मस्त होते हैं। अंग्रेज इंजीनियरों ने इसका नक्शा बनाया और बांध को मजबूती देने के लिए इसकी नींव में सीसा भरा गया। 16 वर्ग मील क्षेत्र में फैला ये बांध प्राकृतिक ढलान और 2 पहाड़ों के बीच के मैदान में बना है। बांध बनाने के लिए क्षेत्र के लोगों ने बढ़ चढ़कर अपना योगदान दिया था। बिशनपुरा के चौबे परिवार ने बांध के निर्माण के लिए अपनी पैतृक कृषि भूमि जयपुर के राजा को अर्पित की थी। चौबे परिवार यहाँ महाभारत कालीन रघुनाथ मंदिर में कई पीढ़ियों से पूजा अर्चना कर रहा था। बांध के निर्माण के समय रघुनाथ जी शिवपुरा गांव की सरहद पर लाए गए। कई साल पहले राजस्थान सरकार ने यहाँ ट्रैकिंग के लिए योजना बनाई थी, लेकिन कागजों में ट्रैक कहीं फंस गया और आज तक नहीं निकल पाया है। जयपुर जैसे बड़े शहर के इतने नज़दीक बसा ये नखलिस्तान पर्यटन की असीम संभावनाएं समेटे हुए है। ज़रूरत है तो बस इसे सजाने, संवारने और सहजने की।